अब नहीं होगा सांसों का संकट। नहीं काटने होंगे अस्पतालों के चक्कर। ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाएगा धड़कन। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ना हो परेशान। न्यूज 18 पर ऑक्सीजन की समस्या का समाधान। डॉक्टर और योग गुरु दूर करेंगे कंफ्यूजन। कौन सा योग बढ़ाएगा ऑक्सीजन लेवल? कौन सा प्राणायाम कितना कारगर? डॉक्टर से जानिए कितना ऑक्सीजन लेवल जरूरी। घर बैठे जानिए कैसे बढ़ाएं ऑक्सीजन लेवल। तो कोरोना का तूफान है और इस बीच संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिव होने के बाद कई मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण बढ़ जाता है और फिर खून में ऑक्सीजन का लेवल गिरने भी लगता है। कई बार ऑक्सीजन की कमी वक्त रहते अगर न पूरी हो पाए, अस्पताल न पहुंच पाए तो मरीजों के जान पर भी बनाती हैं। अस्पतालों पर लगातार बोझ पड़ रहा है। ऐसे में न्यूज 18 एक ऐसा शो लेकर आपके सामने आया है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे घर बैठे कोविड संक्रमित और स्वस्थ लोग अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मशहूर योग गुरु धीरज वशिष्ठ मौजूद हैं। आपको बताएंगे कैसे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। वहीं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आप दोनों का और बताएंगी हमें कि कितना ऑक्सीजन लेवल जरूरी है। क्या ऑक्सीजन को लेकर के जितनी शरीर में कमी होती है वो वाकई होती है, या कई बार हम ज्यादा घबरा तो नहीं जाते हैं, ज्यादा हम खुद से परेशान तो नहीं हो जाते हैं? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और योग गुरु, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर माहेश्वरी, आप हमें जरा सा समझाइए, बताइए हमें कि ऑक्सीजन का लेवल कितना जरूरी होता है, कब उसके गिरावट की नौबत आती है, वो कौन सा स्टेज होता है? और मुझे तो लगता है कि 99% लोगों में ये दिक्कत आती ही नहीं है, कोरोना पेशेंट्स में भी। देखिए, हम 94 का जो ऑक्सीजन लेवल का कट ऑफ है वो लेकर के चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि आप ऑक्सीमीटर के द्वारा अपने ऑक्सीजन लेवल को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है शरीर में। और अगर 94 से कम आपका ऑक्सीजन लेवल हो रहा है तो वो चिंता की बात होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी लेकिन पैनिक नहीं करना है। आप घर में भी अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं अगर आप उस टाइम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अगर आप उस टाइम पेट के बल लेटे उस वक्त जो है आप स्टीम ले सकते हैं, या अगर आपके पास नेबुलाइजेशन की सुविधा है तो उस वक्त आप नेबुलाइजेशन ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ने लगता है। कई सारे मरीज हम ऐसे देखते हैं जो 94 से थोड़ा कम होता है और पैनिक होता है, लेकिन हम उनको जब ये सब चीज़ें बताते हैं तो करने से उनका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव हो जाता है, ठीक होने लगता है। तो लेकिन अगर किसी का 90 से भी कम हो रहा है तो फिर डेफिनेटली उन्हें हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए और उन्हें उस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो कि अगर अब इसमें भी एक बात है कि अगर अस्पताल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी बेड्स नहीं हैं और लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आप ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर के घर में भी ऑक्सीजन लगा सकते हैं। नेजल प्रॉन्ग या मास्क के द्वारा हम ऑक्सीजन की सुविधा घर में दे सकते हैं, लेकिन आपको एक डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए जो आपको गाइड करे कि किस तरह से आपको ऑक्सीजन देना है, किस फ्लो पर आपको ऑक्सीजन देना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जरूर आप घर पे भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करिए इस बात को लेकर के। एब्सोल्युटली, ये बड़ी बात है कि यूं नहीं हो रहा है कि आप चल फिर रहे हैं या जरा सी बुखार क्या आई आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत कम केसेस में होता है। कितने परसेंट? मैं समझता हूं कि ये 10% से भी कम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या 5% से भी कम को। डॉक्टर माहेश्वरी से मैं ये भी समझूंगा, मगर धीरज वशिष्ठ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, योग गुरु हैं। धीरज जी, हमारे
हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में, ध्यान में तो वो ताकत है कि ऑक्सीजन की सप्लाई 100% कर दे बॉडी में। क्या है वो तरीके? आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बताइए हमें। बिल्कुल, पहले भी जरूरत थी और आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत रहेगी। क्योंकि पूरा जो हम अपने आप को कहते हैं प्राणी, प्राणी मतलब जो प्राण से बना है वो प्राणी है। जब तक आपके अंदर प्राण है तभी तक आप प्राणी हैं। और प्राण को आयाम देने का पूरा प्रक्रिया योग में है, जिसे हम प्राणायाम करते हैं। यानी हम प्राण को कैसे आयाम दें। एक नॉर्मल हम सांस लेते हैं, जैसे अभी आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, 4 से 5 सेकंड सांस लेने की हमारी क्षमता है और इतना ही करीब हम छोड़ सकते हैं। लेकिन प्राणिक टेक्निक से, यानी जैसे योग हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खासतौर पे वशिष्ठ प्राणायाम में देखा गया है कि अगर आप वशिष्ठ प्राणायाम करते हैं तो आप अपने प्राण लेने की रफ्तार को, अवधि को, समयावधि को बढ़ा सकते हैं। यानी 4 की जगह 20 सेकंड सांस ले सकते हैं, 25 सेकंड सांस ले सकते हैं। और यही देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है कोरोना काल में गेम चेंजर है। अगर आप खेल को चेंज करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के अंतराल को बढ़ाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को आयाम देना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल में देखते हैं कि लोगों को अगर सही समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो कुछ देर अगर उनको प्राण की उपलब्धता कराई जाए तो वो कोरोना से फाइट करके उससे निकल सकते हैं। क्योंकि प्राण वो शक्ति देता है जिससे आप हर तरह की डिजीज से, बीमारियों से लड़ सकते हैं। और कोरोना खास तौर पर आपके फेफड़े पे हमला करता है, आपकी श्वसन प्रणाली पे हमला करता है। और योग में वो तमाम व्यवस्था है, जैसे आसन जिससे आपका फेफड़ा मजबूत हो और प्राणायाम जिससे विस्तार हो। ये आसन और वो प्राणायाम कौन से हैं, फेफड़ा कैसे मजबूत हो और कैसे फेफड़े का विस्तार हो, ये मैं यही आज मुझे समझना है योग गुरु आपसे। लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी, कितने प्रतिशत लोगों की ऑक्सीजन में इतनी गिरावट वाकई आती है अगर वो पैनिक ना हो, अगर वो मजबूती से खड़ा रहे? कितने % लोग हैं ऐसे? देखिए, केवल 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस बार क्योंकि स्ट्रेन है और स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से लोगों पर असर कर रहा है और इस बार हम निमोनिया भी जो है वो ज़्यादा देख रहे हैं स्ट्रेन के साथ, इसलिए कहीं न कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी इस बार पहली लहर से कहीं ज़्यादा है। और दूसरी बात जो आप घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं वो ये है कि आप 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं। जिसको भी कोरोना पॉजिटिव आया है, उनको सांस से जुड़े कुछ साइन सिम्पटम्स हैं, तो वो खास तौर से आप ऑक्सीमीटर अपनी उंगली पर लगाइए, देखिए कि आपका लेवल क्या है। उसके बाद आप 6 मिनट सतह पर चलिए, तेजी से चलिए, उसके बाद रुकिए नहीं बीच में और उसके बाद दोबारा अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करिए। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल में 5% से ज्यादा गिरावट दिख रही है, तब आपको एक अंदेशा हो जाना चाहिए कि आपकी तबीयत में आपको ऑक्सीजन की आगे जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें कोई गिरावट नहीं दिख रही है तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं कि अभी आपकी लंग्स ठीक है और कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। जो लोग 60 साल से ज्यादा हैं वो 6 मिनट की बजाय 3 मिनट की वॉक करें। तो ये बात, आप बहुत आसान सा टेस्ट है जो आप घर में करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम घर पे ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर सकते हैं, होम आइसोलेशन में ठीक कर सकते हैं। और सभी को लंग एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आपको कोविड पॉजिटिव है, आप लंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए ताकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहे और आपको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। एब्सोल्युटली। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा, योग गुरु आज आप बताइए, वो आसन करके बताइए, वो प्राणायाम करके हमें बताइए कि जिसके जरिए हर कोई, क्यों ना पहले से हम अपने आप को फिट रख लें ताकि कोरोना हो भी तो हम फाइट कर लें, हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं हो, हमारा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं करे। जरा हमें दिखाइए वो योग के आसन। जी देखिए, सबसे आसान उपाय है कि जब आप लेट जाते हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा के पोजीशन चेंज होगा इस स्थिति में, और मैं उस स्थिति को आपको दिखाना चाहूंगा कि जिसमें आप लेट करके इन तमाम चीजों को कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह से लेट गए, आप दोनों पांव को बैंड किए हुए हैं। ये पोजीशन में आपको सांस छोड़ते हुए पहले पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना, बिल्कुल धीमे तरीके से। अब यहां से हम सांस ले रहे हैं और पेट को फुला रहे हैं। ये वशिष्ठ प्राणायाम कहलाता है।
जैसे मैं सांस ले रहा हूँ धीरे धीरे और मेरा पेट गुब्बारे की तरफ फूलता जाएगा, और जब सांस हम छोड़ें बहुत धीरे धीरे तरीके से, तो पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पेट अंदर की तरफ जा रहा है, सांस बाहर की तरफ। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम की खासियत ये है कि जब आप इस तरह के प्राणायाम करते हैं तो आपका जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिस तल पे हम कर रहे हैं, ये डायफ्राम का यूज करते हैं। आम आदमी डायफ्राम को नहीं समझ पा रहा है, शरीर विज्ञान को नहीं समझ पा रहा है। डायफ्राम आपका लंग से लगा हुआ एक अंग है। अगर डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो आप मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा पाएंगे। तो वशिष्ठ प्राणायाम आपके डायफ्राम की एक्सरसाइज करता है, और साथ ही साथ नेचुरल ब्रीदिंग होने की वजह से ये सांस लेने की अवधि को बढ़ा देता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब आप सांस पे काम करते हैं तो जो योग कहता है कि सांस पे काम करते ही आपका मन शांत हो जाता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवे, यानी मन अगर हमारा शांत करना है तो सांस को शांत होने देना है। और ज्यादातर देखा गया है कि लोग पैनिक में आ जाते हैं, डर जाते हैं, भयग्रसित हो जाते हैं कि उनका क्या होगा, उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। उससे उनकी सांस लेने की क्षमता बिगड़ जाती है, और वो स्थिति बहुत घातक है जिसमें आदमी डर से ज्यादातर लोगों की जान चली जाती है। कोरोना तो बाद में मारता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं धीरज जी आप। यही सबसे बड़ा ट्रिक है कि डर जो अच्छा जल्दी मैं पूछ लेता हूं योग गुरु, क्या इसमें प्राणायाम भी काम करेगा? आपने एक वशिष्ठ आसन बताया, एक प्राणायाम भी काम करेगा, क्या कपालभाति भी काम करता है? इससे भी फेफड़ा मजबूत होगा? देखिए, कपालभाति बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं करने वाला। कारण क्या है? कपालभाति प्राणायाम नहीं, कपालभाति एक क्रिया है। एक्चुअली हठयोग ग्रंथ में बताया गया है। कपालभाति में आप जल्दी जल्दी सांस लेते छोड़ते हैं, फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सांस का आयाम करना, यानी हमको तो क्या प्राणायाम फायदा करेगा? फिर कपालभाति को हटा दीजिए, प्राणायाम फायदा करेगा? छोड़ते हैं, हाँ बिल्कुल प्राणायाम फायदा करेगा। उसी में से एक जो अभी मैंने बताया वो वशिष्ठ प्राणायाम है। जो अभी मैंने बताया वो वशिष्ठ प्राणायाम है, आसन नहीं है, वशिष्ठ प्राणायाम। तो सबसे पहले वशिष्ठ प्राणायाम ही मैंने बताया कि ये इजी है, क्योंकि कोरोना काल में जो व्यक्ति ग्रसित है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकने से ज्यादा शायद काम आएगा कि ऑक्सीजन की क्षमता आप शरीर में बढ़ा लीजिए। खुद ये प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मजबूत रहिए, मन से स्वस्थ भोजन कीजिए। कुछ नहीं होगा, कोरोना होगा भी तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर और योग गुरु। लौटते हैं कुछ ही पलों में।